हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29 देन फाइंड द एपी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, कोई भी एक एपी की सीरीज है, उसके अंदर क्या बोला है, फर्स्ट थ्री टर्म्स। अगर आप फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम कर लोगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 33 आएगा। ठीक है। और साथ में क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, मतलब जो सीरीज का फर्स्ट और थर्ड टर्म का अगर आप प्रोडक्ट लोगे एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29। एक्सीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इक्वल्स होता है, एंड द सेकंड टर्म बाय, यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है बाय का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे सेकंड क्लू क्या दे रखा है, अगर आप जो ये बोला है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, अगर आप फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट ले लोगे तो उसका क्या दे रखा है, वो इक्वल हो जाएगा किससे, सेकंड टर्म और प्लस 29 हो जाएगा। ठीक है। तो अपन को बेसिकली फाइंड आउट करना है कि मतलब वो एपी की सीरीज क्या है। अपन को बेसिकली वो जो एपी की सीरीज है ना वही फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए अपन को ए की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए, वो तो कुछ दे नहीं रखी। तो अपन ये जो भी डेटा दे रखा है उससे अपन सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में अपनी जो एपी की सीरीज है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अपन को पता नहीं है वो फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या है, तो अपन अज्यूम करेंगे। ठीक है। अपन लिखते हैं लेट दी थ्री टर्म्स ऑफ ए पी बी। अपन अज्यूम कर लेते हैं वो थ्री टर्म्स होंगे अपने ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ये फर्स्ट टर्म हो गया, मैं ये लिख लेता हूँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हो गया, और ये अपना थर्ड टर्म हो गया। तो अभी आपको यही ध्यान रखना है, अभी हाल फिलहाल अपना फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है। ठीक है। अभी फर्स्ट क्लू क्या दे रखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी इज 33। अगर आप इन तीनों का सम करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 33 आएगा। एक बार करते हैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ठीक है। अपन ने सबका सम कर दिया, 33 आ रहा है। अब अभी अपन क्या करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको। देखो यहाँ पे प्लस डी माइनस डी गेट्स कैंसिल, कितना बचा, 3a। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 33। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 33 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 वन जा 3, 3 11 जा 33। तो अपन को a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू अपन को 11 मिल गई। इसी तरीके से अपन को d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर अपन को a और d की वैल्यू अगर अपन को a और d की वैल्यू मिल जाएगी तो अपन इजीली अपनी सीरीज फाइंड आउट कर पाएंगे। a की वैल्यू तो मिल चुकी है, अभी अपन d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d की वैल्यू में अपन जो सेकंड क्लू दे रखा है उसे लेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। मैं एक बार लिखता हूं, अपना फर्स्ट टर्म कौन सा है, वापस देखो, फर्स्ट टर्म ये है a माइनस डी, मैं लिखता हूं a माइनस डी, और थर्ड टर्म क्या है, a प्लस डी। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म इज क्या बोला है, एक्सीड। एक्सीड का मैंने आपको मतलब बताया, एक्सीड का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, जो अपने इक्वल्स टू अपन ने आंसर में लिख दिया। फिर क्या बोला है, एक्सीड द सेकंड टर्म, एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29। एक्सीड्स द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म बाय का मतलब क्या होता है, प्लस 29। ठीक है। तो अपना कुछ इस तरीके का ये सेकंड क्लू का इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा फॉर्मूला है, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या होगा, ये बेसिकली हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ये बेसिकली हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा ना, तो अपन को वैल्यू पता है ए की वैल्यू तो अपन ने फाइंड आउट करी, 11 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं पहले 11 माइनस डी, वापस लिख लेंगे हम 11 प्लस डी। ठीक है। ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए प्लस 29। ठीक है। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ना, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कैसे भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा अपना 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस 29। ए की वैल्यू अपन को पता है कितनी है, इसकी 11 है। ठीक है। अपन को ये पता है। नेक्स्ट हम करेंगे 11 स्क्वायर कितना होगा, 121 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 प्लस 29, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 9 39 प्लस 1 40। तो 40 हो गया। देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 121 माइनस 40। तो कितना निकलेगा, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा अपना 80 121 माइनस 40 बोला ना, तो अपन का अपना निकलेगा 81। तो ये हो जाएगा अपना d इज इक्वल टू रूट ऑफ 81। तो अपना d कितना निकलेगा, प्लस और माइनस 9। तो अपनी डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 9 है। तो अपन को पता नहीं है डिफरेंस प्लस है या फिर माइनस है, तो अपन दोनों केस में फाइंड आउट करेंगे। तो d इज इक्वल टू प्लस और माइनस 9 मिला है। अभी अपन अपनी जो सीरीज है ईपी की, यहाँ पे अपन ने अज्यूम करी ना, क्या है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये अपने तीन टर्म्स है। ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपन दो केस में करेंगे। ए की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन डी के अंदर दो चीज़ आएगी।
अपन फर्स्ट केस में करेंगे व्हेन डी इज इक्वल्स टू +9 एंड सेकंड केस में करेंगे व्हेन डी इज इक्वल्स टू -9, ठीक है। फर्स्ट केस में करेंगे व्हेन डी इज इक्वल्स टू +9, तो ये कैसे हो जाएगा, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी बोला है, तो फिर +9 होना, +9 बोला ना, तो फिर ये हो जाएगा 11, a की वैल्यू 11 है, 11 लिख लेते हैं पहले, ठीक है। फिर बाद में माइनस डी क्या है, 9 है, +9 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 कितना होगा, 2, 11 और 11 + 9 19। तो अपनी फर्स्ट सीरीज क्या, आई मीन क्या बोला है, अगर d +9 होता है तो अपनी सीरीज क्या होगी, 11 + 9 20 होगा, सॉरी। तो अब आई मीन अगर अपनी d की वैल्यू +9 होगी तो अपनी सीरीज क्या होगी, 2, 11, 20 एंड सो ऑन, ये अपनी फर्स्ट सीरीज होगी। अब सेकंड केस में क्या बोला है, व्हेन d इज इक्वल टू -9, अगर d की वैल्यू -9 होती है तो फिर अपनी सीरीज क्या होगी, ये हो जाएगा a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो a की वैल्यू क्या है, 11 माइनस ऑफ -9, 11 प्लस ऑफ -9, इसको करते हैं फर्दर, 11 माइनस इंटू माइनस प्लस 9, 11 प्लस इंटू माइनस माइनस 11 -9, ठीक है। तो 11 + 9 कितना हो जाएगा, 20, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 11 एज इट इज आ जाएगा, 11 -9 2 एंड सो ऑन। अगर d की वैल्यू -9 होती है तो अपनी सीरीज क्या होगी, 20, 11, 2, एंड सो ऑन। अगर d की वैल्यू +9 होती है तो फिर क्या होगा, 2, 11, 20, ठीक है। सो ये अपनी बेसिकली एपी की सीरीज थी, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर।